ये है दुनिया का सबसे ठंडा शहर जहां बच्चे -50 डिग्री में भी स्कूल जाते हैं। यहाँ 30 मिनट से ज़्यादा बाहर खड़े होने का मतलब मौत को दावत देना है। 3 लाख की आबादी वाले रशिया के शहर याकूत में लोग अपनी गाड़ियाँ हर वक्त स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए अगर इन्होंने गाड़ी बंद कर दी तो इसका सारा इंजन ऑयल जम जाएगा और चलने के काबिल नहीं रहेगी। रिहायशी एतबार से याकूत दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, जिसका सर्दियों में दर्जे हरारत -71 डिग्री तक भी चला जाता है। यहाँ सर्दियाँ 7 से 8 महीनों के लिए होती हैं, जबकि गर्मियों में ये शहर 30 से 35 डिग्री तक गर्म भी हो जाता है। यहाँ सर्दियाँ इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए फ्रूट को बाहर रख दें तो वो हथौड़ी का काम भी कर सकते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त होती है। लोग अपने जिस्म को 5 से 6 गर्म कपड़ों में ढांप कर बाहर निकलते हैं। अगर आप कुछ मिनट के लिए अपने हाथ भी बाहर निकालें तो आपके हाथ सुन्न होकर इंतहाई दर्द करना शुरू हो जाएंगे, जिसको ये फ्रॉस्ट बाइट का नाम देते हैं। और ज़्यादा देर इस तरह बाहर रखने से आप अपने हाथ को खो भी सकते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लोग यहाँ खाने पीने की चीज़ों को या तो बाहर रख कर स्टोर कर लेते हैं, या घर में एक ऐसा कमरा मौजूद होता है जो कि बाहर के दर्जे हरारत के मुताबिक ठंडा होता है, जिसको ये फ्रीज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपना सामान महफूज करते हैं। शहर में इमारतें मखसूस अंदाज से पिलर्स पर बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ 100 फुट से भी ज़्यादा बर्फ़ की मोटी तह है जो गर्मियों में भी नहीं पिघलती। गाड़ियों का धुआं बाहर निकलते ही फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ लोग पैदल बाहर नहीं निकलते, बल्कि अपनी गाड़ी में या बसों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लोग गाड़ियों में टूल बॉक्स साथ रखते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी कहीं ख़राब हो गई तो चंद ही मिनटों में इसको ठीक करना पड़ेगा, और अगर ना की तो इसका पूरा इंजन ऑयल जम जाएगा और गाड़ी के साथ साथ आप खुद भी बर्फ़ में जम जाएंगे। यहाँ ऐनक नहीं पहन सकते, क्योंकि इतनी सर्दी में ऐनक का मेटल फ्रेम आपकी बॉडी के साथ चिपक जाएगा, और जब आप इसको उतारेंगे तो ये आपके चमड़े को भी उखाड़ कर रख देगा। यहाँ लोग घरों में होने वाली किसी भी खराबी को खुद ही ठीक करते हैं और मुकम्मल सामान अपने घर में रखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में कोई भी दूसरा शख्स आपके घर की ख़राब चीज़ को ठीक करने के लिए नहीं आएगा। इस शहर की इकोनॉमी नेचुरल गैस, गोल्ड और डायमंड की बरामद से चलती है। दुनिया के 20% डायमंड की सफाई और तराश खराश यहीं होती है। यहाँ के लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं, और बाज़ लोग इस शहर के करीब मौजूद दरिया से मछलियाँ पकड़कर बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। यहाँ बर्फ़ से बनने वाले आर्ट को भी बनाया जाता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और ये सारा साल पिघलता भी नहीं है। यहाँ के लोग पीने के लिए पानी और बाकी इस्तेमाल के लिए पानी बड़े बड़े बर्फ़ के ब्लॉक्स को एक ख़ास अंदाज में तोड़कर घर लाते हैं और फिर इसको पिघलाकर इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में पानी की लाइंस जम जाती हैं और इतनी सर्दी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ठीक से काम नहीं करती। जो लोग कुछ अमीर हैं वो अपनी गाड़ियों के लिए हीटेड गैराज बनवाते हैं, जबकि बाकी लोग गाड़ियाँ चलती हुई पार्क करते हैं। अगर आप कपड़े को गीला करके थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं तो वो लोहे की तरह हार्ड होकर जम जाता है। यहाँ आप ठंड में किए जाने वाले मुख्तलिफ तजुर्बात भी कर सकते हैं। लोग खाने पीने से ज़्यादा घर को गर्म रखना और अपने आप को ठंड से बचा कर रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। इस शहर में विजिटर बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ रहना और घूमना फिरना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ मुख्तलिफ डायमंड कंपनियों के हेड ऑफिस भी हैं और एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। सालाना तकरीबन 2000 के करीब लोग ही इस शहर का विज़िट करते हैं।